था। उस लड़की ने सिंपल मैसेज की। फिर मैंने उस नंबर पर कॉल की और जब मैंने कॉल की उसने उठाई, हेलो किया और मेरी आवाज़ सुनकर उसने कॉल बंद कर दी क्योंकि वो जानती थी मेरे बारे में सब कुछ। मैंने उसके दूसरे नंबर पर कॉल की और उससे बात करना शुरू कर दी। तब मैंने उससे पूछा तो वो साफ मुकर गया और ऊपर से मेरे साथ उसने झगड़ा करना शुरू कर दिया कि तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम वो हो, तुम ये हो, तुम उसके साथ हो, तुम उसके साथ हो। ये सब कुछ मेरी चाची की बदौलत था। और ऐसे ही कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि उस लड़की के साथ ही इसकी मंगनी हो गई है और जिस रात मंगनी हुई उस रात हमारी बात भी हुई। फिर ऐसे ही उसके घर में से किसी ने मुझे उसकी मंगनी की तस्वीरें सेंड कर दी और जब मैंने उससे पूछा तो मेरे साथ बकवास करने लग गया कि वो मेरे घर वालों की मर्जी की है, मेरी मर्जी की नहीं थी, ये वो सारा कुछ। हालांकि उसी लड़की से बात करता था। कहने लग गया कि अगर मैं घर वालों की मर्जी से ये मंगनी ना करता तो वो मुझे घर से निकाल देते, मैं कौन सा उससे शादी करनी है, भी थोड़ा टाइम गुजर जाए मैं उसको छोड़ दूंगा सब, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वहाँ पिक्चर कुछ और ही बोल रही थी। साफ साफ पता चल रहा था ये कितना राजी था और ये कितना खुश था। फिर भी हमारी बात होती रही लेकिन बहुत कम, क्योंकि मैं पागल उसके बगैर नहीं रह सकती थी। मैं उसके बगैर एक सेकंड नहीं रह सकती थी। जिंदगी तो बहुत दूर की बात है, मैं पागल उसकी बातों में आ जाती। शायद ऐसे ही मैं पागल थी उसके पीछे। मेरी फूफा मुझे इतना समझाती कि तुम पीछे हो जाओ, अब कुछ नहीं बचा तुम्हारे लिए। वो खुश है अपनी जिंदगी में, तुम भी अपनी तरफ देखो, अपनी खुशी देखो, खुद को तकलीफ नहीं दो। लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं चलती थी कि मैं क्या करूं। मैं उन दिनों इतनी डिप्रेस थी, मैं इतनी पागल हो गई हुई थी।